गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन्फो। आज हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका के बाद ऐसे कौन सी कंट्रीज़ है जो इस ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। और गाइस, इसमें सबसे पहला देश आता है अफ़गानिस्तान। जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे अपना कब्ज़ा जमाया है, तब से वहाँ पे फॉरेन एड बहुत ही कम हो गए हैं और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। और यूएस ने वहाँ पे सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। इवन वहाँ की 55% ऑफ द पॉपुलेशन भूखमरी झेलती है, और वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और गाइस, दूसरा देश आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में एस्टिमेट किया गया है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन 70% से बढ़ चुकी है, और इवन अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने $150 मिलियन का डेट डिफ़ॉल्ट भी कर दिया है। इसलिए वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अर्जेंटीना भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर सकता है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। और गाइस, तीसरे नंबर पे आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने फॉरेन रिजर्व्स का 40% स्पेंडिंग अपने इंटरेस्ट पेमेंट में ही कर देता है, और पाकिस्तान में धीरे धीरे एफडीआई भी बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरा है। मतलब वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इस बार इन्फ्लेशन 21.3% से बढ़ा है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 13 साल बाद ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अपने इन्फ्लेशन रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ से सब्सिडीज हटाई हैं, तब से पेट्रोल के प्राइसेस 90% से बढ़ चुके हैं, जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है वहाँ पे अब। इवन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में अब $9.8 बिलियन ही बचा है, यानी अब वो खाली 5 हफ्तों का ही इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से ये भी कहा है कि आप चाय पीना बहुत ही कम कर दीजिए और कोई और ड्रिंक पिया कीजिए, कि पाकिस्तान चाय खुद ग्रो करता नहीं है, वो दूसरी कंट्री से चाय को मंगाता है, और इंडिया से वो चाय खरीदता नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ उसकी रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर वो इंडिया से चाय खरीदता तो उसे चाय बहुत ही सस्ते रेट पे पड़ते। और जहाँ से पाकिस्तान चाय मंगाता है वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका देशों से मंगाता है, जहाँ से उनको चाय बहुत ही महंगी पड़ती है। और गाइस, फोर्थ नंबर पे आता है इजिप्ट। इजिप्ट में इन्फ्लेशन रेट 15% से बढ़ चुका है, और वहाँ पे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी में भी जा चुकी है। इजिप्ट ने अपने जीडीपी का 95% डेट रेशियो लिया हुआ है, और अगर कोई भी कंट्री अपने जीडीपी का 20% से ज़्यादा लोन लेती है, तो धीरे धीरे वो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ती है। अगर हम इंडिया में देखें तो ऐसे थोड़े बहुत स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने जीडीपी का 20% से अधिक लोन लिया है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब। इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के इन सब स्टेट्स पे कुछ नहीं किया है, कि लोन नहीं पे किए, तो आने वाले कल में इन सब स्टेट्स पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और गाइस, फिर आता है लाओस। ये थाईलैंड और वियतनाम के बीच में एक कंट्री है। इस कंट्री ने अपने फॉरेन लोन्स इस साल के हर महीने में डिफ़ॉल्ट किए हैं, और इसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले ये तीसरी साल लगातार गिरती जा रही है। इसलिए वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि लाओस इस साल इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेगा। फिर एक देश आता है लेबनान, जो सीरिया और इसराइल के बीच में एक बहुत ही छोटा सा देश है, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी सिविल वॉर के एंड के बाद यहाँ की करेंसी 90% तक डिप्रिशिएट कर चुकी है, और इन्होंने अपने जीडीपी का 170% लोन लेके रखा है। इसलिए यहाँ पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस इस साल ज़रूर आएगी। और गाइस, फिर आता है यूक्रेन। और यूक्रेन में इसलिए आया है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से यूक्रेन के बॉन्ड्स बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरे हैं, और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि रशिया यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जा सकता है, और यूक्रेन के लोगों का भी यही मानना है। और यूक्रेन के बॉन्ड्स $20 बिलियन तक नीचे गिर चुके हैं, और यूक्रेन इस हालत में अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी पे नहीं कर पा रहा है, मतलब उन्हें डिविडेंड नहीं दे पाया था। और गाइस, फिर आता है मालदीव्स का पब्लिक डेट 100% ऑफ इट्स जीडीपी है, और कोविड पैंडमिक की वजह से वहाँ पे टूरिज्म भी पूरी तरीके से चौपट हो चुका था। इस वजह से इस साल या अगले साल तक वहाँ पे फ्यूल कॉस्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और
वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि अगले साल तक मालदीव्स अपनी बहुत से डेट डिफ़ॉल्ट करेगा। और मालदीव्स में टूरिज्म सेक्टर भी पैंडेमिक की वजह से बहुत ही तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और गाइस, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 3 और कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए जिनका नाम है सूडान, म्यांमार और टूनीशिया। तो गाइस, टोटल में 11 कंट्री इस साल इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर सकती है और पाकिस्तान को कर भी रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस फेस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक इन्फो। मिलते हैं अगली वीडियो में।